नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है। आखिर मुसलमान अखिलेश यादव को वोट क्यों देते हैं? जब अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमान अखिलेश यादव को वोट क्यों दे रहा है? और अब सवाल हो रहा है कि आखिर 24 में क्या मुसलमान उनके साथ है या नहीं। तो दोस्तों, इसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। इस बीच बहुत सारे बयानात सामने आ चुके हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि अब यादव समाज भी अखिलेश यादव से बेहद नाराज है। इस बीच मायावती जी ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उनके बारे में गलत गलत खबरें प्रसारित की जा रही थी, जिसको लेकर मायावती जी ने बात स्पष्ट कर दी है कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। और अब जो मुस्लिम समाज है, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज धीरे धीरे बसपा के समर्थन में आना शुरू कर चुका है। दोस्तों, इस बीच एक ट्वीट काफ़ी वायरल है। दरअसल मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आजमगढ़ आए हुए थे। और जब आजमगढ़ आए मोहन यादव, तो अखिलेश यादव ने उनको लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा, कठपुतली तो सुना था, कठपुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये ना मालूम हो कहना क्या है, उनको सुनना क्या है। तो जिस तरीके से मोहन यादव पर अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी की, यादव समाज इसको लेकर भड़क गया है। शुभम यदुवंशी ने लिखा है, मोहन यादव जी पूरे देश में इकलौते यादव मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कई दशकों तक कड़ी मेहनत कर अपना मुकाम बनाया। आप गलती से एक बार मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश जी, पूरा प्रदेश इस बात पर सहमत होगा कि आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं। तो दोस्तों, इस ट्वीट को इस समय काफ़ी शेयर किया जा रहा है। खास तौर से यदुवंशी समाज जो है, जो यादव समाज है, वो इस ट्वीट को काफ़ी सर्कुलेट कर रहा है। और इस समय पूरा यादव समाज कहीं ना कहीं मोहन यादव के समर्थन में आ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव का मोहन यादव के खिलाफ ये ट्वीट करना भारी पड़ गया है। दोस्तों, इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भी खेला हो गया। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवर्ण नेताओं को चुना है राज्यसभा के लिए, जो उम्मीदवार बनाए हैं 3 उम्मीदवार, उसमें जया बच्चन भी शामिल हैं और बड़े बड़े जो अमीर उद्योगपति उसमें शामिल हैं, इसको लेकर मुस्लिम समाज बेहद नाराज है। ना सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि दलित समाज भी इसको लेकर आहत है। कहा जा रहा है कि जो 3 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतारे हैं, उन उम्मीदवारों का राज्यसभा में जाना मुश्किल हो जाएगा। खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव में सपा को बगावत का डर है। कई एमएलए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो कई एमएलए भी इस समय अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। दोस्तों, इस बीच मायावती की बल्ले बल्ले है। मायावती जी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, मायावती जी के समर्थन में तमाम जो मुस्लिम के दिग्गज लोग हैं, वो समर्थन में कूद पड़े हैं। और इस समय मुस्लिम समाज ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों ने इन्हें नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है। अखिलेश यादव मुसलमान विरोधी हैं। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। चाहे हल्द्वानी का मामला हो, चाहे आजम खान जी का मामला हो, कभी अखिलेश यादव ने मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर कोई बात नहीं की। सिर्फ सांड पर राजनीति करना है। दोस्तों, नूर अहमद अजहरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है। और अजहरी का ये बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं। राहुल गांधी को अखिलेश यादव से नहीं, देश की आयरन लेडी बहन मायावती जी से हाथ मिलाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है और नूर अहमद अजहरी साहब को बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जाहिर तौर पर उनका ये बयान जो है मुस्लिम समाज में पॉजिटिव असर पैदा करेगा। तो जिस दलित मुस्लिम एकता की मैं हमेशा बात करता रहा हूं दोस्तों, यही बात नूर अहमद अजहरी भी कह रहे हैं। और अहमद अजहरी कह रहे हैं कि अब दलित मुसलमानों को साथ आ जाना चाहिए। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा तो धोखा खाएगा, उसे कभी सहारा वहां से नहीं मिलेगा। इसलिए मुसलमानों को अब
बहन जी के साथ आ जाना चाहिए। दोस्तों नूर अहमद अजहरी ने क्या कुछ बयान दिया है, चलिए वो बयान मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। गठबंधन करना था तो आपको दलित समाज से हाथ मिलाना चाहिए था, बहन मायावती के पास जाना चाहिए था। उनको आप नजरअंदाज करके देश में आप जो गठबंधन करना आप चाहते हैं, कहीं आप कामयाब होने वाले नहीं है। तो नूर अहमद अजहरी को आपने सुना। इस बीच दोस्तों मायावती जी की काफी चर्चा है। याद करिए मायावती जी को लेकर एक भ्रम फैलाया गया था कि मायावती जी राजनीति से संन्यास ले रही हैं, और ये कहा जा रहा कि अखिलेश यादव के द्वारा ये प्रचारित प्रसारित किया गया था। इस बीच मायावती जी का ये बयान भी काफी चर्चा में है, जिसमें मायावती जी कह रही हैं कि मुस्लिम समाज को बताना चाहती हूं, राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगी, लेकिन बीजेपी से गठबंधन कभी नहीं करूंगी जब तक जिंदा हूं। दोस्तों लगातार ये कोशिश की जा रही है, जो विरोधी नेता है मायावती जी के, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि मायावती जी को वोट मत करिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी के बारे में प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव के बारे में ये बात नहीं की जा रही कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं। बहुत सारे नेता इस समय खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी में से एक है दोस्तों आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी ने कहा है कि अखिलेश यादव इस समय खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग अखिलेश यादव को मुस्लिम का मसीहा मान रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये बयान जरूर सुनना चाहिए कि अखिलेश यादव किस तरीके से बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इस तरह के गंभीर आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रहे हैं। दोस्तों ये बात जग जाहिर है कि अखिलेश यादव जी के पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरीके से मोदी का समर्थन किया था और कहा था कि मोदी को जिताना है। कहा जा रहा है कि ठीक उसी राह पर इस समय अखिलेश यादव भी है। हालांकि काम गुपचुप तरीके से हो रहा है, लेकिन ये बात अब खुलकर कही जा रही है कि अखिलेश यादव बीजेपी को फिर से जिताएंगे। जरा सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान किस तरीके से वो कह रहे हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने। हाँ, सच मायने में तो अखिलेश जी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। धीरे धीरे मुस्लिम समाज भी अब ये समझने लगा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं। दलित मुस्लिम समाज की दिक्कत यह है कि ये बेचारा जागरूक ही नहीं था। इसे हमेशा फंसाया गया, इसे हमेशा रिझाया गया। लेकिन अब 21वीं सदी में ऐसा नहीं होने वाला है। दलित मुस्लिम समाज साथ आ रहा है। दलित मुस्लिम समाज बीएसपी की तरफ अब अपना झुकाव दिखा रहा है। दोस्तों मैं बार बार ये भी कहता हूं कि जहां दलित मुस्लिम समीकरण स्ट्रांग हुआ, वहां बीएसपी स्ट्रांग बन जाएगी। तो जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पिछड़े नेता तो इनको छोड़ कर जा चुके हैं। मैं कई बार नाम ले चुका हूं, चाहे दारा चौहान हो, ओपी राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, पल्लवी पटेल हो, तमाम नेता छोड़ कर जा रहे हैं। और इस समय अखिलेश यादव का ना सिर्फ पीडीए गड़बड़ा गया है, बल्कि उनका एमवाई समीकरण भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मायावती जी ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को संबोधित किया कि मुस्लिम समाज ये ना समझे कि मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं हमेशा मुस्लिम समाज के साथ हूं, मैं हमेशा मुस्लिम समाज के लिए काम करूंगी, दलित समाज के लिए काम करूंगी। सीधे सीधे मुखातिब होकर मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम समाज को मैं बताना चाहती हूं, मैं कभी बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगी। दोस्तों याद करिए, हर मौके पर मुसलमानों को जहां भी प्रताड़ित किया गया, मायावती जी ने उसको लेकर ट्वीट किया था। दोस्तों याद करिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो मामला सामने आया था, उसको लेकर भी मायावती जी ने, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी ने बीजेपी पर हमला बोला था, ट्वीट करके हमला बोला था। लेकिन किसी और नेता ने इसको लेकर खुलकर हमला नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि अब जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। जो दलित मुस्लिम समाज है वो जागरूक हो रहा है और वो अपने हक अधिकारों की बात अब करने लगा है। और जाहिर तौर पर अभी एक ही पार्टी नजर आ रही है, वो है बीएसपी, जो अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ है। और अगर कहा जाता है कोई संविधान इस देश में बचा सकता है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को
जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।